हेलो फ्रेंड्स, आई एम विवेक एंड यू आर वाचिंग वी एंड ट्यूटोरियल, जहां पे आप सीखते हैं इंग्लिश बड़ी ही आसानी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज का इस लेसन वर्ड फॉर्मेशन में। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सैकड़ों वर्ड्स के बनने यानी उसके फॉर्मेशन के जो बेसिक रूल्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो आप समझ जाएंगे। और अगर इस प्रकार से आपने वर्ड्स को सीख लिया तो आप उन्हें पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले सीखेंगे वर्ड फॉर्मेशन है क्या, यानी व्हाट इज वर्ड फॉर्मेशन, और दूसरा हम सीखेंगे वर्ड फॉर्मेशन के बेसिक रूल्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को विद एग्जांपल्स। लेट्स बिगिन। और सबसे पहले हम समझते हैं वर्ड फॉर्मेशन को। व्हाट इज वर्ड फॉर्मेशन? वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जो किसी वर्ड का जो मूल रूप होता है, यानी कि जो रूट फॉर्म होता है, उसके ठीक पहले या उसके ठीक बाद हम किसी एक लेटर को या फिर ग्रुप ऑफ लेटर्स को ऐड करके एक नया वर्ड बनाते हैं, उसी को वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। लुक एट द एग्जांपल। जैसे एक वर्ड मैं ले रहा हूं यहां पे, वो है मेड। अब मेड का मतलब होता है फीमेल सर्वेंट, यानी कि नौकरानी, दासी। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे इन दो लेटर्स को ऐड करते हैं, ENN, तो ये बन जाता है मेडन। अब मेडन का एक अपना नया मतलब है। अब क्रिकेट में आपने सुना होगा कि क्रिकेट में जब कोई बॉलर बिना कोई रन खर्च किए अपना ओवर पूरा कर लेता है तो उसे मेडन ओवर कहते हैं। दूसरा इसका मतलब होता है कि जो कुंवारी लड़कियां या फिर महिलाएं जो शादीशुदा नहीं होती हैं, उन्हें भी हम मेडन कहते हैं। मेडन का एक मतलब और होता है पहला, यानी कि जैसे पहली यात्रा है तो मेडन जर्नी हम उसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मेड एक रूट वर्ड है और इसके साथ हमने EN को जोड़ा तो एक नया वर्ड बन गया मेडन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये है प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति होते हैं, आप जानते हैं इसको। अगर हम इसके पहले जोड़ देते हैं वाइस को, तो अब ये एक नया वर्ड बन गया, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट। अब वाइस प्रेसिडेंट का मतलब है उपराष्ट्रपति। तो आपने देखा कि जो रूट वर्ड है, जो मूल वर्ड है, उसके ठीक बाद या उसके ठीक पहले हम एक लेटर या अ ग्रुप ऑफ लेटर्स को ऐड करके एक नया वर्ड बनाते हैं, इसी को कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन को समझने के बाद आइए सीखते हैं वर्ड फॉर्मेशन के बेसिक रूल्स को, कि किस प्रकार से हम वर्ड को फॉर्म कर सकते हैं। लुक एट दिस। एक तरीका है प्रीफिक्स, और दूसरा है सफिक्स, और तीसरा है कन्वर्शन। इसे हम कन्वर्जन भी प्रोनाउंस करते हैं, कंपाउंडिंग, एंड नेक्स्ट इज क्लिपिंग। अमेरिकन इंग्लिश में क्लिपिंग कहते हैं और ब्रिटिश में इसे कटिंग कहते हैं, और नेक्स्ट है ब्लेंडिंग। तो बारी बारी से मैं आपको इन सब के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं प्रीफिक्स को। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स का मतलब होता है कि अ लेटर या फिर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, जो मूल वर्ड जो होते हैं, यानी कि जो रूट वर्ड होते हैं, उसके ठीक पहले यूज होते हैं। लुक एट द एग्जांपल। जैसे मैंने एक लिखा है हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब है ऐतिहासिक, लेकिन जैसे ही इसके साथ मैंने ऐड किया प्री, तो ये एक नया वर्ड बन गया प्री हिस्टोरिक, जिसका मतलब होता है इतिहास पूर्व, यानी इतिहास के पहले। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वो है डिसेंट। डिसेंट इसका मतलब होता है शालीन या मर्यादित, लेकिन जैसे ही इसके पहले हम इन यूज करते हैं तो ये बन जाता है इनडिसेंट, यानी कि अशोभनीय, अश्लील। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इन रूट वर्ड्स के पहले कुछ लेटर्स को ऐड करके एक नया वर्ड बनाया जा रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज लीड। लीड आप जानते हैं नेतृत्व करना, लेकिन उसके पहले एक कुछ लेटर्स को ऐड किया गया, जैसे मिस, तो अब बन गया ये मिसलीड, यानी कि गुमराह करना। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मेच्योर। मेच्योर मतलब पूर्णतया विकसित, जो पूरी तरीके से विकसित हो चुका है, उसको हम कहते हैं मेच्योर। लेकिन जैसे ही हम उसके साथ लगाते हैं प्री, तो एक नया वर्ड बन जाता है प्रीमेच्योर, मतलब है अपरिपक्व। तो आपने देख लिया कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये
पूरा प्रीफिक्स नहीं है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रीफिक्स के। प्रीफिक्स एक लंबा चैप्टर है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको वहाँ पे सारे वर्ड्स मैं बताऊंगा कि जो प्रीफिक्स में आते हैं। तो अब तक आप समझ गए कि प्रीफिक्स का मतलब होता है कि वर्ड्स के ठीक पहले हम एक लेटर या फिर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स को ऐड करके एक नया वर्ड बनाते हैं, इसे प्रीफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स के बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले रूल पे और वो है सफिक्स। सफिक्स में भी हम प्रीफिक्स की तरह एक लेटर या फिर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स को ऐड करते हैं, मगर सफिक्स में हम रूट वर्ड के बाद उन वर्ड्स को यूज करते हैं, उन लेटर्स को यूज करते हैं। लुक एट दिस, हीरो। अब हीरो के साथ हमने आईसी यूज किया तो अब ये एक नया वर्ड बन जाता है हेरोइक। जैसे हीरो का मतलब होता है वीर, लेकिन हेरोइक का मतलब होता है साहसपूर्ण। सी अदर एग्जाम्पल, पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त, लेकिन जैसे हम इसमें ISM यूज करते हैं एक नया वर्ड बन जाता है पैट्रियटिज्म, और पैट्रियटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। सी वन मोर एग्जाम्पल, हैंड। हैंड मतलब हाथ, लेकिन जैसे इसमें हम FUL फुल को ऐड करते हैं एक नया वर्ड बन जाता है हैंडफुल, यानी कि मुट्ठी भर। सी वन मोर एग्जाम्पल, होप। होप एक रूट वर्ड है, इसका मतलब है उम्मीद, लेकिन जैसे हम इसके साथ लेस को ऐड करते हैं ये बन जाता है होपलेस, यानी कि ना उम्मीद। तो सफिक्स में हमने क्या किया, रूट वर्ड के बाद उन लेटर्स को ऐड किया। तो प्रीफिक्स और सफिक्स में आप ध्यान रखेंगे कि प्रीफिक्स में आपको लेटर्स रूट वर्ड के ठीक पहले ऐड करने, लेकिन सफिक्स में उन लेटर्स को आपको मेन वर्ड के यानी कि रूट वर्ड के बाद में ऐड करने। जो हमारा अगला रूल है वो है कन्वर्शन। ये हमारा तीसरा रूल है कन्वर्शन। इसे ब्रिटिश इंग्लिश में प्रोनाउंस करेंगे कन्वर्शन, मगर अमेरिकन में इसे प्रोनाउंस करते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन। अब इसका क्या मतलब होता है? कन्वर्शन का मतलब होता है कि जो रूट वर्ड होता है, रूट वर्ड, उसमें बगैर सफिक्स या प्रीफिक्स लगाए हम उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को बदल देते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो हम बगैर प्रीफिक्स और सफिक्स लगाए जो रूट वर्ड है उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब बदल देते हैं उसे कहते हैं कन्वर्शन। लुक एट द एग्जाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है लुक, ड्रिंक, टॉक, बात। ये एक वर्ब है, इसको हमने कन्वर्ट किया है नाउन में, जैसे हैव अ लुक, हैव अ ड्रिंक, हैव अ टॉक, हैव अ बात। मतलब वही है, जैसे मैं कह रहा हूं ड्रिंक, पीना, हैव अ ड्रिंक, इसका भी मतलब है पीना। लुक मतलब देखना, हैव अ लुक मतलब देखना, टॉक मतलब बात करना, और हैव अ टॉक मतलब बात करना, बात मतलब नहाना, और हैव अ बात मतलब नहाना। तो मतलब इसका नहीं बदला है, सिर्फ इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल गया, यानी कि वर्ब एक नाउन में कन्वर्ट हो गया है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लेट्स ड्रिंक, आओ पीते हैं, तो आप इस जगह पे कह सकते हैं लेट्स हैव अ ड्रिंक, आओ पीते हैं, बात एक ही है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ और वो है कंपाउंडिंग। अब ये कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग को समझिए जरा। जब दो या दो से अधिक रूट वर्ड्स को आपस में मिला करके एक नया वर्ड बना दिया जाता है उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। अब कंपाउंडिंग में कभी दो वर्ड्स के बीच में हाइफन लगाया जाता है, कभी दोनों वर्ड्स को अलग अलग लिखा जाता है, और कभी उन्हें मिलाकर एक बना दिया जाता है। लुक एट द एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे वर्ड है टैक्स और फ्री। आप जानते हैं टैक्स मतलब कर, फ्री मतलब कि मुफ्त। अब दोनों को मिला करके एक वर्ड बनाया गया है टैक्स फ्री। अब यहाँ पे हाइफन लगाया गया है। मगर दूसरा वर्ड है रीडिंग। रीडिंग यानी कि पढ़ाई, रूम यानी कि कमरा। रीडिंग रूम यानी कि पढ़ाई करने का कमरा। अब ये दो रूट वर्ड को मिला करके एक वर्ड बनाया गया है और यहाँ पे किसी हाइफन का यूज नहीं किया गया है, दोनों को अलग अलग लिखा गया है। और अब जो अगला वर्ड है वो है बेडरूम। अब बेड एक वर्ड है, अलग वर्ड है, और रूम एक अलग वर्ड है। अब यहाँ पे दोनों को एक साथ लिखा गया है एज अ वन वर्ड, एक वन वर्ड की तरह पे लिखा गया है। अब बेडरूम यानी कि शयन कक्ष। तो आपने देखा कि कंपाउंडिंग में क्या होता है कि रूट वर्ड्स हैं
लेकिन कहीं पे वहाँ पे हाइफन लगते हैं, कहीं पे हाइफन नहीं लगते, उसको अलग अलग लिखा जाता है, और कहीं पे उसे एक साथ मिलाकर लिखा जाता है, तो इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट रूल, और नेक्स्ट रूल है क्लिपिंग। क्लिपिंग एक अमेरिकन वर्ड है जिसे हम कहते हैं कटिंग। इस नाम से आप समझे होंगे कि यहाँ पे क्लिपिंग में आप क्या सीखने वाले हैं। क्लिपिंग का मतलब होता है कि जो रूट वर्ड्स होते हैं उसमें से कुछ हिस्से को हटा करके एक नया वर्ड बनाया जाता है, उसे क्लिपिंग कहते हैं। आप एग्जांपल्स के माध्यम से ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। लुक एट दिस, टेलीफोन। टेलीफोन एक वर्ड है, आप जानते हैं फ़ोन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब वहाँ से टेली को हटा करके एक नया वर्ड बनाया गया फ़ोन, तो टेलीफोन से जो नया वर्ड बना वो है फ़ोन। तो टेलीफोन से टेली को हटा करके फ़ोन बनाया गया। लुक एट द नेक्स्ट वन, मूविंग पिक्चर्स। मूविंग पिक्चर्स को हम हिंदी में कहते हैं चलचित्र, और जिसे आप सिनेमा भी कहते हैं इंग्लिश में। तो उसे यहाँ से जो नया वर्ड बनाया गया वो है मूवीज़ और पिक्चर्स, तो दोनों का मतलब होता है हिंदी में चलचित्र। एक और एग्जांपल देखते हैं, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन एक वर्ड है, अब यहाँ से कुछ हिस्से को हटा करके जो नया वर्ड बनाया गया वो है माइक। तो आपने देखा कि क्लिपिंग में क्या है कि जो वर्ड है, जो रूट वर्ड है, उसके कुछ हिस्से को हटा करके एक नया वर्ड बनाया गया है, उसी को कहते हैं क्लिपिंग। आगे बढ़ते हैं वर्ड फॉर्मेशन के अपने आखिरी रूल की तरफ, और वो है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग ब्लेंड से बना एक वर्ड है, इसका मतलब है मिश्रण करना, मिक्स करना। लुक एट दिस, यहां पे मैंने लिखा है ब्रेकफास्ट एंड लंच, और दोनों को मिला के जो वर्ड बना है वो है ब्रंच। अब देखिए, ब्रेकफास्ट सुबह के वक्त किया जाता है और लंच दोपहर के वक्त, लेकिन जो नाश्ता आप काफ़ी लेट से करते हैं, यानी कि सुबह के वक्त ना करके काफ़ी लेट से करते हैं, तो वो ना तो लंच में गिनती आता है ना ही ब्रेकफास्ट में गिनती आता है, तो उसी को मिला करके हम कहते हैं ब्रंच। दूसरा एग्जाम्पल है मोटरिस्ट होटल। अब मोटरिस्ट कौन होता है? जो सड़कों पे जो व्हीकल चलाते हैं, जो मोटर गाड़ियाँ चलाते हैं, वो है मोटरिस्ट। और उनका जो होटल है, जो सड़कों के किनारे जो होटल उनको कहते हैं, उसको मिला करके हम बनाते हैं मोटेल, जिसे हिंदी में हम कहते हैं ढाबा। तो ढाबा को इंग्लिश में हम कहते हैं मोटेल। तो ये उनका होटल है जो मोटरिस्ट होते हैं, यानी कि जो मोटर गाड़ियों को चलाते हैं। तो ब्लेंडिंग में आपने देखा कि दो वर्ड्स को आप ब्लेंड कर देते हैं, मिक्स करते हैं, और एक नया वर्ड बनता है, उसी को कहते हैं ब्लेंडिंग। फ्रेंड्स, वर्ड फॉर्मेशन के इस वीडियो में हमने वर्ड फॉर्मेशन के बेसिक रूल्स को सीखा। इसके एडवांस यूजेस को जानने के लिए आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करें ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।